नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों के लिए एक बेहद ज़रूरी सूचना। जैसा कि कल आपको पता है कि भाई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे जो जनरल हैं सेना के विपिन बिपिन रावत और उसके साथ में कई सारे पायलट और अन्य भी जो सेना के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, तो उस दुर्घटना में उनका देहांत हो गया है। हालांकि अभी शायद एक पायलट अभी भी हैं, वो उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये एक पूरे देश के लिए बेहद दुखदाई घटना है। बेहद मतलब कि एक प्रकार से झकझोर करने वाली घटना है और सभी देशवासियों को हमारी सेना के ऊपर गौरव है, जो हमारे लिए इतना लड़ते हैं, हमारे लिए इतना करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दी जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। मतलब कि जो भी हो, मतलब दिल से बहुत आघात पहुंचाने वाली एक घटना हुई है। दूसरी बात, बच्चा, अभी आपने देखा होगा कि भाई परसों हरियाणा के सभी टीचर्स की एक यूनियन ने डिसाइड किया था कि जो अभी एचएसएससी और एचपीएससी में जो घपले चल रहे हैं, मेन रिसेंट जो अभी घपला हुआ वो तो नागरकांड ही हुआ, जिसने बहुत सारे पैसे लेके गरीब बच्चों का हक मार लिया, उन मजदूरों का हक मार लिया जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और वो पैसे देकर बच्चों का पेपर पास करवा देते हैं। जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हर जगह पर कोचिंग ले लिया, जिन्होंने अपने दूसरे ऑप्शंस को करियर में छोड़ दिया, लेकिन वो बच्चे पैसे नहीं दे पाते हैं। और कुछ बच्चे जो अमीर घराने के जो बच्चे हैं, वो अपना 20-20 लाख रुपए देके कोई अच्छे से प्री करवा जाता है, कोई अपना डेंटल का पेपर पास करवा जाता है, कोई एएनएम जीएनएम के पेपर पास करवा जाता है। आपने देखा होगा कितना सारा घपला हुआ है और क्या इनमें कितने सारे लोग हैं। मान लो भाई मेहनत करने वाले 10 लोग लग भी गए, 20 लोग भी लग गए, लेकिन उन 80% लोगों का क्या, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और रहते हैं। तो आप देखोगे लाइब्रेरी में जाके एक बार किसी से जाके पूछना कि भी कौन बच्चा कितने टाइम से, आपको वहाँ पर 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हुए बच्चे मिल जाएंगे। तो बच्चा, उन घपलों के प्रति आवाज़ उठाना हम सबका एक दायित्व है। हमको उठाना चाहिए आवाज़ जहाँ जहाँ घपला हुआ है, ताकि आगे ये घपले ना हो और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जो मेहनती बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको जगह मिलनी चाहिए जिसके वो लायक है। अगर वो इंस्पेक्टर के लायक है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको इंस्पेक्टर पद मिलना चाहिए। लेकिन इन घपलेबाजों की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और ये सारी की सारी चीज़ें अखबार में आई हुई हैं, बिल्कुल हर जगह पर आई हुई हैं। उन्होंने हाँ भी भर लिया है, हर जगह पर जग जाहिर है कि भी घपला हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाई कि भी इन घपलों की जांच होनी चाहिए। अब ये नहीं पता ना कि भी कितने सारे लोगों का इन्होंने सिलेक्शंस करवाया है, हो सकता पूरी की पूरी भर्ती इन्होंने पैसे के दम पे करवा दिया हो। अब एएनएम में, जीएनएम में कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि भी मेहनती बच्चे का नहीं हुआ सिलेक्शन, पैसों के बल पर हुआ। एचएस प्रीलिम्स में आप देखिएगा, डेंटल में आप देखिएगा कितने लाख रुपए लेके लोगों का। अब गरीब बच्चा कहाँ से लेके आएगा अभी इतना पैसा? नहीं है सबकी औकात इतना पैसा देने की। और अगर टीचर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे, भाई बाकी लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक ये नागर है, कल को और कोई नागर आ जाएगा। तो इसलिए आवाज़ को उठाना ज़रूरी है, आप इस बात को समझिएगा। दूसरी बात यह है कि जो 10 तारीख को यूनियन ने ये कहा था कि भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं सभी हरियाणा के सभी टीचर्स मिलकर पूरे हरियाणा में, तो वो ये नेशनल जो मिस हैपनिंग हुई है पूरे देश में, जो ये विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, तो उसकी वजह से भाई उनका अंतिम दाह संस्कार भी उसी दिन होना है। और नेशनल शोक डे शायद मना जाए नहीं मना जाए, उस सरकार का फैसला भी आना बाकी है, तो वो सरकार डिसाइड करेगा। लेकिन हमारे लिए तो एक ब्लैक डे के रूप में ही है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। तो हमारे को नेशनल हितों के सामने चीज़ों को देखते हुए अभी इस प्रोग्राम को यूनियन ने कैंसिल कर दिया कि अभी ये नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद डिसाइड करके आप सबको बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट, कुछ लोग इन बातों के विरोधी हैं कि भी घपलेबाजों की जांच ना हो। कुछ लोग ये चाहते हैं कि कहीं उनका नाम ना आ जाए या फिर उनके रास्ते बंद ना हो जाएं। ये तार जो जुड़े हुए हैं ना, बहुत लंबे जुड़े हुए हैं, आप इन बातों को समझो। ये गरीब लोगों का हक, मजदूर लोगों का हक मारने वाले लोग हैं, जो पैसे देकर बच्चों को सेट करवा देते हैं और गरीब बच्चे रह जाते हैं।
और दूसरी बात रही कोई जो भर्ती जो कैंसिल होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होती भर्ती कैंसिल, वो तब होती है। अभी तक आप देखिएगा डेंटल की भर्ती क्यों नहीं हुई कैंसिल, क्यों नहीं हुई भी खारिज। एचसीएस का प्रीलिम जब सबके सामने पता कि घपला हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ खारिज। तो उसका रीज़न क्या है कि भी सरकार जांच करती है, कमीशन जांच करता है, और जब उनको ये मिलता कि ये सारी भर्ती में ही घोटाला है और ये भर्ती आगे नहीं हो पाएगी, तब जाके वो भर्तियां कैंसिल होती हैं। समझ पा रहे हैं आप। और रही हरियाणा पुलिस की भर्ती की बात, तो हरियाणा पुलिस की भर्तियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना वहाँ पर कोई मुद्दा है इस बात का, क्योंकि हरियाणा पुलिस में उसने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, जिन 6-7 भर्तियों में जो बोला है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कांस्टेबल की अभी जो भर्ती आई 5500 को कैंसिल करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कौन कैंसिल करवाना चाहता, क्यों कैंसिल करवा के क्या मिलेगा। हम लोग ये तो हैं जो ये कहते हैं कि पेपर पैटर्न फिक्स करो, भर्ती टाइम पर लो। आज से थोड़ी ना कह रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों से कह रहे हैं। और ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कथाकथित टीचर, ये कौन से टीचर हैं भाई? ये ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिफाइड टीचर्स हैं क्या, जहां पर मोहर लगती है कि भी ये हैं। और दूसरी बात, इनकी सोच देख लीजिएगा, मतलब टीचर बनने के लिए क्या ये योग्यता है क्या कि भी वो सरकारी नौकरी पर होना चाहिए? ये तो मेरे हिसाब से नहीं यार, कैसी कैसी मानसिकता आप लोगों की है ना। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा अपने बारे में तो आप ये कहोगे कि भी मतलब कि सर ये बोल रहे हैं, अपनी वो कर रहे हैं। तो लेकिन मैं बाकियों के बारे में बता देता हूँ। बाकी जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं। और दूसरी बात, जो सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी को छोड़ के पढ़ा रहे हैं, ये सच्चाई है। और उनका लेवल आपसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। विकास दिव्य कृति को देख लीजिएगा, भारत के टॉप टीचर माने जाते हैं, गुरुवर रहे हैं मेरे, तो उनसे मतलब कि मिलने का सौभाग्य है। जब जब मिलता है एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग चीज़ें मतलब की चीज़ें होती हैं। तो विकास दिव्य कृति यार आईएएस के पद को छोड़ के उसने टीचिंग को ज्वाइन किया था। राकेश यादव देख लो आप, राकेश यादव को, और भी कितने सारे, हरेंद्रा मैथ राजस्थान से टॉप टीचर है, नौकरी एक्साइज नौकरी को छोड़ के अपना पढ़ा रहा है बच्चों को वहां पर। उसके बाद आपका रोमन सैनी आईएएस की नौकरी को, एमबीबीएस को टॉप करने के बाद छोड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो भाई और बहुत सारे टीचर्स हैं, कितनों के मैं नाम गिनवाऊं। लेकिन आप लोगों को तो ये लगता कि भी सरकारी नौकरी है तो है, नहीं तो नहीं है। भाई ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने माइंड को अपग्रेड कीजिएगा, अपनी मानसिकता को अपग्रेड कीजिएगा। जब ये टीचर्स आपके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो यही जो है ना, ये कथाकथित वाले जो बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं टीचर आवाज़ नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। क्या खा कैसे हो? बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए भाई? वहां पर जब लोग इकट्ठा हो रहे थे, पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा था कि भी सब लोग बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, कहां थे गायब आप? कब आते हो? खाली बोलने से काम नहीं चलता है, समझ पा रहे हैं? और कहते हैं ना इनको अपने कोर्स बेचने हैं। कोई कोर्स खरीदा किसी ने मेरा? किसने खरीदा कोर्स मेरा और कब मैंने बेच दिया? और इनका काम है भाई, कोचिंग वाले हैं, कोचिंग दे रहे हैं, तो और क्या बेचें? और क्या गोबर बेचेंगे या फिर गोशे बेचेंगे या फिर और कुछ बेचेंगे? पढ़ाई करवा रहे हैं तो कोर्स के माध्यम से ही करवाई जाएगी पढ़ाई, और किसके माध्यम से करवाई जाएगी पढ़ाई? आप ही बताओ, आप कैसे करवाते हो बच्चों को पढ़ाई? आप भी तो ऐसे ही करवाते होगे ना। तो जहां पर बच्चों के हितों की बात हो, जहां पर बच्चों के लिए लड़ाई की बात हो, वहां पर मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता कि कोई मुद्दे ऐसा हो कि भी आपको अच्छा नहीं लग रहे हो, तो वो आप वहां के बोलिएगा, बच्चे आके बोलिएगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसमें चीज़ें होते। यूनियन का मतलब ही यही होता है कि भी सब लोग मिलके डिसाइड करते हो, किसी एक का फैसला नहीं होता। और जो लोग वहां पर, जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे, वो सबका फैसला है, सबका फैसला है। लेकिन उसको तरोड़ मरोड़ के अगर आप लोग ये कह रहे हो कि भी भर्ती को कैंसिल करवाने के लिए फैसला, तो वो गलत है। ये कुछ लोग ही गलत है जिनको सिर्फ भोंकना ही आता और कुछ नहीं करना आता। ये जो फैसला था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था कि भी जहां पर भाई नागर ने जो घपला किया है, उन सबकी जांच होनी चाहिए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। और जहां पर सरकार को ये लगेगा, कमीशन को ये लगेगा कि पूरी भर्ती में घपला हुआ है, तो भर्ती रद्द होगी, बिल्कुल होगी। वो तो आप कह लोगे तो भी नहीं रुकेगी, ना मेरे कहने से रुकेगी, ना बाकियों के कहने से रुकेगी। तो शर्म कर लो कुछ, बच्चों के लिए आगे आओ।
हर बार चिल्लाना, पट 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 करना जरूरी नहीं होता। जब अच्छी चीजें हो रही होती हैं तो उसके लिए हमारे को सपोर्ट भी करना चाहिए। कितनी बार कहां कहां गए आपको नहीं पता, पिछले 2 महीने से हर एक टीचर से, हर एक स्टूडेंट से, हर एक उस चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की पॉजिटिविटी के लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और तुम्हारा तो 1 मिनट लगता है कुछ भी बोलने में, पर बोलते रहिएगा। देखो मुझे तो या किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे के बोलने से, ठीक है। और मुझे भी नहीं बोलना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपकी मानसिकता, आप जो भी हैं सबके अपनी अलग एक मानसिकता होते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि बच्चों के हकों के लिए लड़िएगा। बच्चों को आपको अगर बोलना है तो उस सिस्टम के लिए बोलिएगा जहाँ पर बच्चों को, गरीब बच्चों को जगह मिले। पैसे वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए भाई। और अगर गरीब बच्चों को जगह मिलेगी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, घपलेबाजी नहीं होंगे, तो सब काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम पर भर्ती भी होंगी, पेपर पैटर्न भी फिक्स होगा, सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन सबसे अगर सारी चीज़ें ठीक भी हो गई और ऐसे ही पैसे वाले दे के लगते रहे तो फिर क्या करोगे बताओ, क्या कर लोगे पेपर पैटर्न फिक्स का। तो बच्चा अभी के लिए आपका इतना ही है, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अभी आपका ग्राम सचिव के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास, और ज़्यादा अफवाहों के चक्कर में ना रहिएगा। कुछ नेगेटिव लोग हैं, ये आपका कुछ एक मौका होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जब आपको अपने लिए आपको करना होता है, और ये वो लोग हैं जो आपको भटकाते रहेंगे। सोशल में 20 बार बोलता हूँ, आपको क्लासेज में बोलता रहता हूँ कि भी ये फेसबुक से दूर होकर अपने काम की बातों पर टाइम लगाइएगा। जितना हो सकेगा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा, एक अपना शेड्यूल बनाइएगा और आपकी जीत निश्चित है। लेकिन जो ये मैसेज वैसेज में लगे रहते हैं ना, तो ये हमेशा इसी में, क्योंकि इनका काम ही वही है। और जीवन में ये थोड़ी ना कल रख लग के काम चल जाएगा भाई, आपको तो और भी ऊपर जाना है भाई। आपको एचएस के लिए भी तैयारी करना है, जो लोग कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस, यार कितने सारी वैकेंसीज निकलते, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उनको ग्रैब कीजिएगा। ये तो आपका फर्स्ट हर्डल है कि भाई हरियाणा में लगना, तो जल्दी से इसको लग के आगे मूव ऑन कीजिएगा भाई। ज़्यादा इसमें आपको चक्करों में नहीं रहना चाहिए। अपना पढ़ाई करो और अपना आराम से वो करो। जब जहाँ पर आपको लगता है कि भी यहाँ पर आपके हकों की बात हो रही है, यहाँ पर आपको भाई बोलना चाहिए, वहाँ पर आप बोलिएगा। अदरवाइज आप अपना आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू भाई, बाय बाय।